अबे मैं मालिक मकान हूँ या भिखारी? तूने मुझे भिखारी बना दिया है। रोज सुबह शाम तेरे घर पे आके मुझे किराए की भीख मांगनी पड़ती है। किराया दे वरना मकान खाली कर। बस यही बस्ती है सर। यही ऊपर रहता है ना? सेठ जी मुझे 1 हफ्ते का वक्त दीजिए। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे कहीं ना कहीं नौकरी तो मिल ही जाएगी। नौकरी मिलते ही मैं आपका पैसा अदा कर दूं। आज सीधी तरह तू पैसे लौटा दे वरना मैं तुझे और तेरे सामान दोनों को उठा के बदतमीज। शुक्रिया। आधा वैसे अजीब आदमी है। वो शराफत से पेश आ रहा है, आप बदतमीज में उतरे हैं। आप हाथ लगे सामान को हाथ तोड़ दूंगा आपके। पर साहब आप इस छोटी सी बस्ती में कैसे आ गए? हम बड़े जज्बाती आदमी हैं। हमारी नजरों से कोई भले ओझल हो जाए लेकिन कोई हमारे दिल से ओझल नहीं हो सकता। लेकिन उस दिन तुम इस तरह ओझल हो गए कि हम तुम्हारा नाम तक नहीं पूछ सके। सर मेरा नाम जय किशन है, प्यार से लोग मुझे जैकी कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा नाम है। मीट माय वाइफ। नमस्ते जी। नमस्ते। हमारी तरफ से एक छोटा सा नजराना कबूल कर लीजिए। ये क्या? आपके लिए इसकी कीमत कुछ नहीं होगी साहब, पर मेरे लिए तो ये जिंदगी भर की कमाई है। और वैसे भी मेरे लिए मेहनत का 1 रुपया मुफ्त के लाखों रुपए से कहीं ज्यादा है। माफ कीजिएगा, मैं इसे कबूल नहीं कर सकता। हम दाद देते हैं कि तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी खुददारी के आगे नहीं झुकी। क्या नाम बताया? जैकी। जैकी, तुम्हें नौकरी की तलाश है ना? जी। हमने तुम्हारे लिए एक नौकरी का इंतजाम किया है और साथ ही साथ अकोमोडेशन भी। अकोमोडेशन मतलब आप हमारे साथ रहेंगे और आप ना नहीं करेंगे। एक्सक्यूज मी मिस। क्या है? जी आपकी दुआ है। कौन हो तुम? जैकी। मैं तुम्हारा घटिया नाम नहीं पूछ रही हूँ। तुम हो कौन जो रोड साइड रोमियो की तरह मुस्कुरा रहे हो? वैसे आपको किसकी तलाश है? तुमसे मतलब? एक तो वो इडियट बेवकूफ ड्राइवर नहीं आया, ऊपर से तुम। जी मैं वही आपका बेवकूफ इडियट नालायक ड्राइवर ही हूँ। What? तुम हमारे नए ड्राइवर हो? लेकिन तुमने ड्राइवर का यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना? तुम्हें पता नहीं मेरे भैया यूनिफॉर्म और उसूल के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट हैं और मैं उनसे भी ज्यादा सख्त हूँ। जी वो तो नजर आ रहा है। What? अरे जी मेरा मतलब है कि आप बहुत सख्त हैं, ये आपकी बातों से ही मालूम पड़ता है। अब बकवास बंद करो और जल्दी से सामान डिक्की में रख के जल्दी घर ले चलो। जी जो हुक्म मेम साहब। कपड़े ही है ना? पत्थर है पत्थर। हाँ वैसे लगता है। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। मौसी जी। ड्राइवर गाड़ी चला रहे हो खटारा? लगता है नई ड्राइविंग सीखी है। पता नहीं भैया को भी क्या हो गया है जो तुम जैसे इडियट को ड्राइवर रख लिया। तो क्या करूं मिस जी? तेज चलाओ, तेज तेज। मजा आ गया मिस जी। गाड़ी इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत थी? अरे आप ही ने तो कहा था तेज चलाने के लिए मिस जी। बकवास बंद करो और बाजू में आके बैठो। मैं तुम्हें दिखाती हूँ गाड़ी किस तरह चलाई जाती है। इडियट। ये इडियट आपका तकिया कलम है मैडम? शट अप। शाबाश, देखता हूँ कैसे गाड़ी चलाती है। अरे अरे मैडम, अरे जी। वाह मिस जी वाह, क्या गाड़ी चलाती है। शट अप यू इडियट, गेट अप। अभी अरे कहाँ हो? अरे शोभा कैसी हो? अच्छी हो। ये तो फ्लैट हो गया। कहाँ है? मुन्ना है मुन्नी है? भाभी बताओ ना मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे तो ना मैं उसे चुम चुम कर उसका मुंह लाल कर दूंगी। बताओ ना भाभी कहाँ है मेरा बच्चा? तो क्या बताऊं तुझे? देखो भाभी बहाना बनाने की कोशिश मत करो। भैया ने मुझे 50 बार फोन करके कहा है कि शोभा तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारी भाभी तीसरी बार माँ बनने वाली है और डॉक्टर ने कहा है इस बार बच्चा जरूर होगा।
मैं आंटी बनने वाली हूँ। भाभी मैं खुशी से पागल हो गई। एग्जाम खत्म होते ही मैं भाग कर चली आई। बताना मेरा बच्चा कहाँ, मुझे बच्चा चाहिए। शोभा ऐसी कोई बात नहीं थी। तेरे भैया ने तेरे साथ मजाक किया होगा। ये भी कोई मजाक करने का टॉपिक है भाभी? नाराज हो गई? देख शोभा, हमने तुझे औलाद की तरह बल्कि औलाद से बढ़कर समझा है। फिर हमें औलाद की क्या जरूरत है? भाभी मैं तुम्हें माँ से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन भैया ने मुझे बेवकूफ क्यों बनाया? मैं भैया को नहीं छोड़ूंगी। अरे मेरी नन्नी नन्नी प्यारी प्यारी चोनी चोनी गुड़िया शोभा आ गई। भैया। डार्लिंग आ गई तू। तुमने बिना देखे पहचान लिया कि मैं हूँ? जिस दिन तू माँ बनेगी ना, उस दिन पता चलेगा कि अपनों को पहचानने के लिए आंखों की जरूरत नहीं पड़ती, खुशबू की जरूरत पड़ती है। हम तो मीलों मीलों दूर से सुनकर बता देंगे कि हमारी बिल्ली सी बहनियां आ रही है। एंड नाउ माय स्वीट स्वीट किची ऑन योर लेफ्ट गर्ल, एंड नाउ ऑन माइन शोभा द ग्रेट। ये बताओ एग्जाम कैसा रहा? एग्जाम सब ठीक रहा, मगर भैया आज मेरा मूड बहुत खराब है। तेरा मूड खराब है? जरा बताओ किसने मूड खराब किया? उसका कान काट के हम तेरे हाथ में दे देंगे। तो लाओ अपना कान काट कर मेरे हाथ में दे दो। मैंने तेरा मूड कैसे खराब किया? बिल्कुल, तुमने मुझे टेलीफोन पर झूठ बोल बोल कर बेवकूफ क्यों बनाया कि भाभी प्रेग्नेंट है, बहुत जल्दी इस घर में एक बच्चे की प्यारी प्यारी आवाज गूंजेगी। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? बात यह है शोभा के, दरअसल क्या हुआ शोभा, मैंने सोचा एग्जाम के बाद तुम जल्दी घर नहीं होगी, इसलिए मैंने ये खुशखबरी सुना दी और तुम चली आई कि नहीं। भैया आप शोभा, अभी अभी तो बाहर से आई है ना, पहले नहा धो ले, फिर आराम से बातें करेंगे। चल भाभी चल ना। तुम फिर यहाँ? भैया आपने किस इडियट को ड्राइवर रख लिया? इडियट में तमीज है ना ही मेहनत है। इसे फौरन निकाल दीजिए प्लीज, डिसमिस एडवांस। कूल डाउन डार्लिंग, प्लीज कूल डाउन। ये ड्राइवर नहीं है, इसका नाम जैकी है और हम प्यार से जैकी कहते हैं। हमारी शिपिंग कंपनी में मैनेजर है। और मुझे दुलार से दुलारे मतलब प्यारे लाल कहते हैं, प्यारे लाल भी है। घूम जाओ प्यारे लाल। नहीं, वो बजाने वाले नहीं। ये मैनेजर है? रास्ते में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? सर कोई गड़बड़ नहीं, मैंने तो सिर्फ इनकी तारीफ की कि ये बहुत अच्छा गाड़ी चला लेती हैं, और ये तारीफ सुन के नाराज ही हो गई। ये गाड़ी चला लेती है? अरे चला लेती हैं, ऐसा चला लेती है कि मैं बयान ही नहीं कर सकता। गुस्सा नहीं। आप अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए मैं आपको स्पोर्ट्स कार लेते तो आप उसे चलाते चलाते गुस्सा ठंडा कर लीजिएगा। तुम ऑफिस जाओ। वो दारू का है? यहीं कहीं पड़े लगा साहब, हाँ। ढूंढो कहीं पीपा के पड़े लगा। दारू का? दारू का? Come in. दारू का? Come in. तुम इस बॉक्स में क्या कर रहे हो दारू का? मैं गम से तंग आके ड्रम में बैठ गया हूँ सर। अरे तुमने फिर ड्यूटी पे दारू पी ली। मैं ड्यूटी पे किधर पी रहा हूँ सर, मैं ड्रम में बैठ के पी रहा हूँ। तुमने मुझसे कल क्या वादा किया था कि तुम दारू नहीं पियोगे? मेरे कल याद नहीं तो वादा किधर से याद रहेगा साहब। देखो दारू का, ये तुम्हें आखिरी वार्निंग है, तुम ड्यूटी पे दारू नहीं पियोगे। अरे कैसे नहीं पीऊंगा सर, तुम मालूम डॉक्टर ने क्या बोला था? ए दारू का, तुम परहेज करो, तुम्हें तबीयत खराब है, गलत सलत चीज नहीं खाना। हाँ 10-10 मिनट में दारू पीते रहना, टॉनिक की तरह तबीयत अच्छी रहेगी। मालूम? झूठ बोलते हो तुम। नहीं साहब, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? झूठ तो बोलता है जिसने जिंदगी में कभी सच बोला हो, तो मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? दुनिया का कोई डॉक्टर ऐसी बेहुदा सलाह नहीं दे सकता। हाँ तो वही दुनिया का डॉक्टर है भी नहीं। खामोश! अगर तुम दारू नहीं छोड़ सकते तो काम छोड़ दो और आज के बाद घर पे बैठे रहो और पीते रहो। अरे दारू का क्या हुआ? अरे क्यों रो रहा है? अरे बेवकूफ, कितने सुरमर होता है? ओ क्या हुआ क्या? अरे मेरे भाई हुआ क्या? ये अपना मैनेजर है ना, ये मेरे बोलता है तू घर जा। घर जाऊंगा तो दी बोली अरे निकम्मे तू मर जा। अच्छा। मर के जब ऊपर जाऊंगा तो भगवान बोलेगा टाइम से पहले तू ऊपर किधर आया, नीचे जा। अच्छा। जब नीचे आऊंगा तो मैनेजर बोलेगा घर जा। जब घर जाऊंगा तो दी बोलेगा इतना बोलता है। अब तू बता मैं किधर जाऊं? तू किधर मत जा, तू खाली सुधर जा। किधर जाऊं? सुधर जा, सुधर जा। सुधर यानी किधर? अरे मेरे बाप, सुधर जा का मतलब किसी जगह का नाम नहीं है। तू सुधर जा मतलब ठीक हो जा।
नहीं समझा? तू तो बिगड़ने से भी 1000 कदम आगे निकल चुका है। बस। अबे अगर यही हाल रहा तो समझ ले नौकरी छूट गई। पर अभी तो मेरी बाटली फूट गई। फूट गई? दारू का? और दारू पिएगा? अरे अच्छी बात है, तू चिंता मत कर। ले ये पैसे ले और तू दूसरी बोतल खरीद ले। हैं? ले 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 ले। ये खाली 3 रुपए? 3? अरे 3 नोट हैं, रुपए 200 हैं। अच्छा 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 और ले बेटा और ले। नहीं मैं रिक्शा के लिए तो छोड़। नहीं तो रिक्शा में लटक के पैदल जाना। रिक्शा में लटक के पैदल? तू होश में नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तू डट के पी और जब मैनेजर साहब नहीं हो ना तो इसी ड्रम में घुस के पीते रहना और फिर होश में मत आना लाला। मतलब तू पीता रह, मैं चलूं? मैं रिक्शा में पैदल, रुपए तो सब ले लिए।